दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में अफगानी बल्लेबाजों ने घातक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए ऐसा चमत्कार कर दिया कि 5 बार के विश्व चैंपियन के भी पसीने छूट गए। तो आखिर कैसे इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा दिए, उनके साथ मिलकर किस तरीके से अफगानियों ने ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी, कैसे अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है। यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था, इसीलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेकिन हर कोई हैरान तो तब रह गया जब अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से ही इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि उनके सिर पर आज खून सवार है। 6 ओवरों में उन्होंने एक के बाद एक चौके की बरसात करते हुए अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। उनके ऐसे खतरनाक शुरुआत की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी नहीं की थी। शुरुआत में उनके विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। खास तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज तो बड़ी बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। वह एक अलग ही मूड में थे, लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया और वह 25 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने रहमा शाह आ चुके थे। दूसरी तरफ इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही अफगानिस्तान अचानक से कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इब्राहिम जादरान अपनी ही पारी में आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ रहमत शाह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की। ऐसा ही हमें देखने को मिला, लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वह भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी, तो वह एक अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने पर हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप साबित हुआ और यह बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ाना शुरू कर चुका था। अफगानिस्तान भी मजबूत स्थिति में पहुंचती जा रही थी। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर जादरान और साहिदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनप रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी, क्योंकि उन्हें ये दोनों मुकाबलों को काफी दूर ले जा रहे थे। इसीलिए वो अपने सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा और आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हसमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। यह खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था और अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह उमर जाई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वह बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंद में केवल 22 रन बनाकर वह एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा और इस बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वह कर दिखाया जिसे हर कोई सपना देखा है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वह इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरे स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाई। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वे ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। मोहम्मद नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान ने आते ही पहले एक तूफानी छक्का जड़ा और फिर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम को 280 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क की पहली 2 गेंदों पर पहले चौका और फिर अगली गेंद पर स्टेडियम पर छक्का जड़कर उन्होंने इस खौफनाक गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 27 गेंद पर ही जादरान के साथ 52 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप बना ली। चौथी गेंद पर एक बार फिर से ऐसा छक्का लगाया जिस पर ऑस्ट्रेलिया की तबाही लिखी हुई थी। 17 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्के सजा करके राशिद ने 35 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 291 रन बना डाले। जादरान ने भी नाबाद 143 गेंद पर 8 चौके 3 छक्कों की बदौलत 129 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया, जिसका पीछा करना उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान तो गेंदबाजी भी काबिल तारीफ है। यानी कि आखिरी गेंद तक चलने वाला मुकाबला सभी इतिहास पलट देगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में किसे सेमीफाइनल में जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।